डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों को लेकर दुनिया के घबराने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक मार्केट में 20% से अधिक की गिरावट देखने के बाद S&P 500 अब फिर से ऊपर उठ चुका है। एक ही दिन में 10% से अधिक इस खबर पर कि वे 90 दिनों के लिए टैरिफ को रोकेंगे। अधिकांश देशों में चीन के अलावा S&P 500 में एक ही दिन में 10% की वृद्धि कुछ ही बार इतिहास में हुई है, जिसमें कोविड महामारी के अंत में, महान वित्तीय संकट के अंत की ओर और 1987 में ब्लैक मंडे के ठीक बाद शामिल है। तो क्या हम एक और स्टॉक मार्केट के कगार पर हैं? अगले कुछ महीनों में ऊपर की ओर जाएगा, या क्या यह बड़ा उछाल सिर्फ एक बड़ा जाल है जिसमें शेयर नीचे जाने वाले हैं? यहां से नीचे। खैर, पिछले कुछ हफ्तों में शेयर बाजार को नीचे ले जाने वाला केवल टैरिफ नहीं है, यह संभाव्यता है कि टैरिफ आर्थिक मंदी को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो असली सवाल यह है कि क्या मंदी के खतरे जादुई रूप से दूर हो जाते हैं अगर शुल्क लागू नहीं होते हैं, या आर्थिक मंदी की ओर बढ़ने का रास्ता पहले से तय है, जिससे शेयर बाजार में गिरावट जारी रहेगी। मंदी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बेरोजगारी की दर सभी अमेरिकी आर्थिक मंदी 1940 के दशक से लेकर अब तक बिना किसी अपवाद के बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई है। बढ़ोतरी दर वास्तव में अगर हम S&P 500 को ऊपर रखें तो इन अवधियों में जब बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ये स्वाभाविक रूप से US शेयरों पर सबसे बड़े गिरावट से मेल खाती है। अगर आज हम वास्तव में मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर रोक लगा दी हो, इसका मतलब है कि हमें 2025 के बाकी हिस्सों में बेरोजगारी दर बढ़ते देखनी चाहिए, जैसा कि हम श्रम बाजार को टूटते हुए देखते हैं। फिर से अगर यही हमारे लिए तय है तो इसका मतलब हो सकता है कि S&P 500 में अभी भी काफी गिरावट बाकी है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्थिक मंदी के दौरान स्टॉक मार्केट का निचला स्तर तब तक नहीं आता जब तक बेरोजगारी दर वास्तव में चरम पर नहीं पहुंच जाती, और यह अब से संभावित रूप से महीने दूर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को घबराने पर मजबूर करूं, मुझे अपना एक पसंदीदा मैक्रो इकोनॉमिक जोड़ने दें। इस बेरोजगारी दर चार्ट में संकेतकों के साथ एक है उपज वक्र। यह एक अद्भुत उपकरण है जो हमें नौकरी बाजार की स्थिति के संबंध में कई अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसा कि आप इतिहास के माध्यम से देख सकते हैं, यील्ड कर्व और बेरोजगारी दर आमतौर पर एक ही दिशा में जाते हैं। अब पूरे 2023 में यील्ड कर्व उलटा रहा है, जो तब होता है जब यह शून्य से नीचे चला जाता है, और अतीत में इसके बाद बेरोजगारी दर बढ़ती रही है और एक मंदी। और आमतौर पर ऐसा इस तरह होता है कि यील्ड कर्व क्या करता है, जिसे स्टेपनिंग कहा जाता है, जो तब होता है जब यह इन्वर्शन से बाहर आता है, और यह संकेत है कि आप एक आर्थिक मंदी में प्रवेश कर रहे हैं और आपके बेरोजगारी दर के बढ़ने की संभावना है जब यील्ड कर्व स्टेपनिंग कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कुछ महीनों में हमने वास्तव में देखा कि यील्ड कर्व फिर से उलट गई है, जिसका मतलब है कि यह ढलान बंद हो गई है। वास्तव में यदि हम करीब से देखें और इसमें S&P 500 जोड़ें तो हम देखते हैं कि जैसे ही S&P 500 गिरा है, यील्ड कर्व फिर से उलट गई है। यह बहुत ही अलग है जो हमने देखा है। ऐतिहासिक रूप से जब शेयर बाजार आर्थिक मंदी का संकेत दे रहा होता है, उदाहरण के लिए सन 2008 में जब शेयर बाजार गिर रहा था, तब यील्ड कर्व उसी समय तीव्र हो गई। यह वही है जो एक पाठ्यपुस्तक मंदी की यील्ड कर्व की तरह दिखती है। सन 2001 की गिरावट के समय भी यही हुआ था। जब S&P 500 गिर रही थी तो उस समय यील्ड कर्व धीरे धीरे चढ़े। लेकिन फिलहाल यह प्रतिलोमित यील्ड वक्र हमें बता रहा है कि यह श्रम बाजार के टूटने की उम्मीद नहीं कर रहा है। फिर भी हालांकि आप सोच रहे होंगे, अगर यील्ड कर्व फिर से इन्वर्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है? ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि ये इन उदाहरणों में पेन यहाँ, ये वो समय थे जब बेरोजगारी दर लगातार कम होती रही, क्योंकि अर्थव्यवस्था ने अभी मंदी में प्रवेश नहीं किया था और स्टॉक मार्केट ने उस समय के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो हमें लगता है कि अभी के समग्र आर्थिक दृष्टिकोण पर हम वास्तव में काफी सकारात्मक हैं, क्योंकि यह नहीं टेक्स्ट बुक मंदी जैसा नहीं लगेगा या महसूस नहीं होगा। यदि शुल्क वास्तव में रोक दिए जाते हैं और व्यापार वार्ताएं अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का नेतृत्व करती हैं, तो यह अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए काफी सहायक मैक्रो पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है। फले फूलें। तो यह कहानी का सकारात्मक पक्ष है, जो हमें यह सोचकर खुले दिमाग से देखने को प्रेरित कर रहा है कि यह केवल एक सामान्य विकास भय सुधार है, और समाचार सुर्खियों में जो अभी दिख रहा है उसके आधार पर जल्दी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कहा जा रहा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और अभी एक संकेत है जो हमें सावधान रखे हुए है, और वह एक सूचक पर आधारित है जिसे सोने से चांदी के अनुपात में 15% की वृद्धि हुई है एक ही सप्ताह। जैसा कि हमने अपने हाल के एक वीडियो में रेखांकित किया था, यह एक प्रमुख जोखिम से दूर करने वाला संकेतक है। संकेत क्योंकि यह हमें बताता है कि व्यापारी चांदी को छोड़ रहे हैं, जिसे अधिक जोखिम वाला माना जाता है, और सोने को अपना रहे हैं, जिसे आमतौर पर एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में देखा जाता है। हमने सोने से चांदी अनुपात में केवल एक सप्ताह में उछाल देखा है।
पिछले 20 वर्षों में कुछ ही बार ऐसा हुआ है। हम यहाँ ठीक कोविड संकट की शुरुआत में हैं। 2011 में 20% गिरावट से पहले और महान वित्तीय संकट के दौरान 50% गिरावट से पहले। तो जबकि हमें निश्चित रूप से नहीं लगता कि निवेशकों को इस समय घबराकर अपनी स्थितियों से बाहर आना चाहिए। अभी हम उस रिसर्च में स्टॉक्स में पुनः आवंटन करने की जल्दी में नहीं हैं। अभी नहीं, हम देख रहे हैं कि क्या होता है और हम ठोस प्रमाण देखना चाहते हैं कि बाजार निचले स्तर पर पहुंच रहा है, इससे पहले कि हम फिर से शेयरों में अपना आवंटन बढ़ाएं। आप उस रिसर्च के साथ हमारे सभी ट्रेडों का अनुसरण कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने 2024 के दौरान कौन से ट्रेड बंद किए हैं, तो हमारी होम पेज पर जाएं। हमने 2024 के दौरान अपने ट्रेड के साथ अविश्वसनीय रिटर्न हासिल किए, जो लगभग 60% वार्षिक रिटर्न के बराबर हैं। ये S&P 500 के 2 गुना है। हमें लगता है कि बाकी का 2025 निवेशकों के लिए बड़ी संभावनाएं लाएगा, अगर आप हमारे साथ उन्हें